धर्मेंद्र ओबराय के साथ आज हम पहुंचे हैं गुजरात के जिला सूरत के गांव मंगरोल में जीवांश डेयरी फार्म हाउस पर। सचिन बीएससी एग्रीकल्चर हैं। डेयरी का फार्म शुरू करने से पहले ये एक निजी कॉलेज में निर्देशक के पद पर थे, जहां पर इनको 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। इसके बावजूद कॉलेज की नौकरी छोड़कर आज 75 भैंस का डेयरी फार्म चला रहे हैं। जॉब मैं स्कूल में करता था, 1 लाख रुपए तक का सैलरी था। स्कूल में करता था। स्कूल 1 लाख रुपए सैलरी देता है? हाँ, डायरेक्टर था। प्रिंसिपल से ऊपर का पोस्ट आता है। अच्छा। तो लॉकडाउन जब हुआ उस टाइम पर छोड़ा तो जाओ और फिर ये डेयरी में आ गए। डेयरी फार्म से इनको लगभग 3 लाख रुपए महीना की कमाई होती है। इन्होंने अपने डेयरी फार्म का नाम रखा है जीवांश डेयरी फार्म। जीवांश डेयरी फार्म पर लगभग 50 भैंस दूध पर हैं, जो कि 5.5 क्विंटल दूध देती हैं। सारा दूध एक निजी सेंटर को 60 रुपए किलो के हिसाब से जाता है। अब कितनी भैंस है कुल? अभी टोटल 74 है। 74। कितना दूध होता है? अभी दिन का कुछ हो जाता है, नियरली 650 राउंड हो जाता है। तो 50 के करीब है दूध, ज़्यादा? हाँ, हो सकता है। तो 6500 650 किलोमीटर। हाँ, 650 मतलब 6.5 क्विंटल नहीं, 550 क्विंटल, मतलब 550 के करीब हो जाता है। 5.5 क्विंटल। यस। तो क्या भाव जाता है? वो 60 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से जाता है। फुटकर बेचते हो या कंपनी? नहीं, हमारे यहाँ से एक सूरत में विजय डेयरी है, वो आकर लेकर जाते हैं। अच्छा, वो आके लेके जाते हैं। हाँ। तो उनका अपना व्हीकल आता है? हाँ, उनका व्हीकल आता है। समय से आ जाता है? एकदम। पेमेंट कैसे देते हैं? वो हम लोगों को 15 दिन के अंदर पेमेंट करिएगा। तमाम भैंसों के लिए फीड भी स्वयं ही बनाते हैं। भैंसों को गर्भ धारण कराने के लिए 2 बुल भी तैयार किए हैं। इससे 90% सफलता इनको मिलती है। अपनी 27 बीघा जमीन पर ज़्यादातर नेपियर घास की बुआई चलती है। चारा और अनाज उगाने के लिए नाम मात्र की रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कीटनाशकों का इस्तेमाल शून्य बताते हैं। घर के रास्तों और खेतों की मेड़ों पर नारियल के पेड़ ही नजर आते हैं। इनके बागों में आम के 800 पेड़ हैं, जिनसे 5 टन आम प्राप्त होता है। आम के कुछ 800 पेड़ लगे हुए हैं। 800 पेड़? हाँ। कितनी आमदन हो जाती है? आम के अंदर से हो जाता है। इस बार तो फसल उतनी जितनी चाहिए उतना नहीं लगा है, बीच में साइक्लोन हो गया था। बाकी मेजर चारे से भैंसों का पूरा निर्वाह हो जाता साइक्लोन अगर आ गया तो झड़ जाएंगे सब। है। यस, बस ये नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। सचिन ने बहुत अच्छी नस्ल के कुत्ते भी पाल रखे हैं। इस काम से भी अच्छी आमदन होती है। सचिन केंचुए की खाद स्वयं तैयार करते हैं और रोजाना 200 से लेके 250 किलो खाद तैयार हो जाती है। खेतों के इस्तेमाल के बाद बचती केंचुए की खाद 6 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। केंचुआ खाद भी तैयार कर रहे हैं आप? हाँ जी। कितनी हो जाती है? वो दिन का कुछ 3 टन जितना गोबर तैयार होता है। वो 3 टन अपने प्रोसेस करके कम से कम 2500 किलो तक एक दिन का गोबर का खाद बना सकते हैं। 2500 किलो बेचते भी है? बेचते हैं। क्या रेट? 6 रुपये पर केजी के। 6 रुपये पर केजी? यूरिया से भी महंगी? वो यूरिया से बहुत महंगी बिकती है। तो कौन सी वैरायटी है अपने पास? अर्थवर्म की इशिना फीटिडा करके जो वैरायटी है वो। कहाँ की है? ये रिसर्च स्टेशन से अपने लेकर आए थे, जो नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी है वहाँ से लेकर आए थे। और मेजर खाद खाने वाली वैरायटी है। मतलब खाद खाएगी, मिट्टी नहीं खाएगी? मिट्टी नहीं खाएगी। कितनी कितनी खा जाता है? वो अपने वजन के बराबर एक दिन में वो खाद खा लेता है। जमीन में कितना गहरा चला जाता है सर्दियों में या गर्मियों में? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक जाता है उससे। अगर गीली है तो? अगर गीली है तो। हमने सुना 6 फुट तक जाता है। ना, उतना अंदर तक नहीं जाता। एक हमको और नई बात पता चली कि जिस रास्ते से जाता है दूसरे रास्ते से ऊपर आता है। हाँ। और एक लेयर ऐसी बनाता है कि वो सुराख वैसे का वैसे रहता है। हाँ, वो तो वही जमीन को उपजाऊ बनाता है। हाँ, सही बात सुनी आपने। ये सही है? हाँ, सही है। कितने हो जाते हैं अगर 1 एकड़ में हम छोड़ देते हैं और एक गीली जमीन है, तराई वाली है और नीचे मतलब रसीली है, तो कितने तक बढ़ जाते हैं ये? अपने देखिए, इनका लाइफ साइकिल रहता है 180 दिन का।
उसके अंदर कम से कम ये एक केचुए में से 300 से 400 केचुए तो बना लेंगे निकल आते अपने से। हाँ मतलब कि अगर हमने 1 किलो डाले हैं हाँ। समझो 4 क्विंटल बन जाएंगे। हाँ 4 कुंटल बन सकते हैं। उसका अगर अच्छे से रिप्रोडक्शन तो ज़मीन का क्या हाल होगा फिर? बहुत ही फल मतलब उपजाऊ बहुत हो जाएगी। खाद नहीं डालनी पड़ेगी फिर खाद नहीं डालनी पड़ेगी। तो ज़्यादा होने से नुकसान तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, उल्टा अच्छा है। ये तबेले में पल रहे तमाम पशुओं के रहन सहन का सारा रिकॉर्ड रखते हैं। इन सब बातों से हटकर जो महत्वपूर्ण बात सचिन बताते हैं कि खेतों की तरह इनके घर की रसोई भी जहर मुक्त है। एल्युमिनियम, हिंडोलियम और स्टील की बजाय मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। दाल, सब्जी और रोटी सब मिट्टी के बर्तनों में ही पककर तैयार होती है, जिससे बहुत सी बीमारियों से राहत मिलती है और घर में सभी लोग सेहतमंद हैं। तो आइए सुनते हैं सचिन को कि कैसे चल रहा है उनका डेयरी का काम और तरविंदर ओबराय उनके कसौटी पर कितना खरा उतरे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।